जिस तरह दिल के बिना शरीर कुछ भी नहीं, उसी तरह संगीत के बिना सिनेमा इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। समय के साथ साथ संगीत फिल्म उद्योग का सबसे मेन सेगमेंट बन गया है। और सिर्फ फिल्म उद्योग का ही नहीं, संगीत हमारे दिमाग को स्वस्थ रखने में हमारी मदद भी कर रहा है। भारतीय संगीतकारों की स्थिति में भारी बदलाव देखा गया है। भारत में गायकों और संगीतकारों ने काफी लोकप्रियता अर्जित की है। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारत के टॉप 10 अमीर गायक और संगीतकार। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप तक हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन झट से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है बादशाह आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, जिन्हें उनके मंच नाम बादशाह के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय रैपर, गायक, फिल्म निर्माता और व्यवसायी हैं, जो अपने हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी गीतों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2006 में यो हनी सिंह के साथ अपने हिप हॉप माफिया मुंडीर से की थी। वे 2012 में हनी से अलग हो गए और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट हरियाणवी गीत कर गई चुल जारी किया। गेंदा फूल जैसे गीतों के लिए उन्हें सबसे अधिक भुगतान पाने वाले कलाकारों में से एक और भारत के कंट्रोवर्शियल रैपर भी माना जाता है। आस्था गिलवाला उनका पहला सिंगल डीजे वाले बाबू रिलीज के 24 घंटे के भीतर भारतीय आईट्यून्स चार्ट पर नंबर 1 स्थान पर था। यूट्यूब पर इस गाने ने 30 घंटे के अंदर 1 मिलियन व्यूज को पार कर लिया। 2016 में उन्होंने वखरा स्वैग पर नवविदर के साथ सहयोग किया, जिसमें बेस्ट ड्यूओ ग्रुप और ईयर के सबसे लोकप्रिय गीत के लिए 2016 में पंजाबी संगीत पुरस्कार भी मिला। वे 2017, 18 और 19 में फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 में भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले हस्तियों में से एक और इस लिस्ट में एकमात्र रैपर के रूप में दिखाई दिए। 2016 के बाद उनके लगभग प्रत्येक व्यावसायिक कार्य यूट्यूब संगीत वीडियो चार्ट, BBC एशियन नेटवर्क चार्ट, अन्य कई भारतीय रेडियो और भारतीय स्ट्रीमिंग चार्ट सहित चार्ट में शीट्स पर रहे। 2020 तक उनके 4 गाने बिलबोर्ड के वर्ल्ड डिजिटल सॉन्ग सेल्स चार्ट पर पीक पर पहुंच गए। बादशाह एक गाने के लिए करीब 18 लाख रुपए चार्ज करते हैं। आज के समय में इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो 40 करोड़ रुपए है। नंबर 9 पर है अरिजीत सिंह। आज के दौर में हर युवा युवी की जबान पर अरिजीत सिंह के गाने गूंजते हैं। खासकर नए युग के लड़का लड़की इनके गानों के दीवाने हैं। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को बंगाल में हुआ था। वे ज्यादातर हिंदी और बंगाली गानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आरंभिक दौर में रियलिटी शो फेम गुरुकुल में भाग लिया था। उसी के दौरान फिल्म निर्माता संजय लीला बंसाली ने अरिजीत सिंह की गायिका की क्षमता को देखा और उन्हें अपनी फिल्म सवारियां में गाने का मौका दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि फिल्म की स्क्रिप्ट बदलने से इनका यह मौका हाथ से निकल गया। इनको सफलता तब मिली जब उन्होंने आशिकी 2 में तुम ही हो और चाहूं मैं या ना जैसे हिट गाने गाए। इसके बाद उन्हें लोगों ने काफी पसंद किया। वे एक राष्ट्रीय पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार पाने वाले सिंगर हैं। उन्हें अक्सर भारतीय और पाकिस्तानी संगीत उद्योगों में सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक के रूप में जाना जाता है और पूरे दक्षिण एशिया में उन्होंने अपना ह्यूज फैन बेस बनाया है। उन्हें प्लेबैक सिंगिंग के राजा के रूप में भी जाना जाता है। बिना किसी संदेह के अरिजीत सिंह यकीनन वर्तमान पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड गायक हैं। वे प्रत्येक गाने के 40 लाख रुपए चार्ज करते हैं और उनकी वर्तमान कुल संपत्ति देखें तो 50 करोड़ रुपए आंकी जाती है। नंबर 8 पर है मोहित चौहान। मोहित चौहान ने भारतीय संगीत उद्योग पर जो छाप छोड़ी है वो अमिट है। वो सिल्क रूट बैंड का हिस्सा थे। चौहान को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए 2 फिल्म फेयर पुरस्कार और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए 3 जी सिने पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने कई अलग अलग भाषाओं में फिल्मों और एल्बमों के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए हैं और सबसे फेमस हिंदी पॉप गायकों में से एक हैं। मोहित चौहान के कुन फया कुन गीत ने भारतीय सिनेमा को एक अलग ही सेंस ऑफ रिलैक्सेशन दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक वो प्रत्येक गाने के 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं और उनकी कुल संपत्ति 52 करोड़ रुपए है। नंबर 7 पर है सोनू निगम। सोनू निगम बॉलीवुड के चहेते सिंगर माने जाते हैं। इनका जन्म 1973 में हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। वे हमेशा से सदाबहार टॉप सिंगर इन इंडिया की लिस्ट में शुमार रहे हैं। सोनू निगम ऐसे सिंगर की श्रेणी में आते हैं जिनके गानों को सभी क्लास के लोग सुनते हैं। वे मुख्य रूप से हिंदी और कन्नड़ भाषाओं में गाते हैं, लेकिन उन्होंने अन्य भाषाओं जैसे गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु आदि में कुछ हद तक गाना गाया है। इन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी किस्मत संगीत की दुनिया में आजमानी शुरू कर दी। उन्हें आधुनिक भारत के मोहम्मद रफी भी कहा जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इन्हें अपने हाथों से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया था, जो निगम सर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इनके टॉप सॉन्ग्स में कुछ ऐसे सॉन्ग हैं जिनसे इन्हें कुछ ज्यादा ही कामयाबी मिली, जैसे सूरज हुआ मध्यम,
इन्हें 2 फिल्म फेयर सहित कई पुरस्कार मिले हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे प्रति गाने के 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं और उनकी कुल संपत्ति लगभग 60 करोड़ रुपए आंकी जाती है। नंबर 6 पर है सुनिधि चौहान। सुनिधि चौहान का जन्म 14 अगस्त 1983 में हुआ था। वे एक इंडियन प्लेबैक सिंगर है। दिल्ली में जन्मी उन्होंने 4 साल की उम्र में स्थानीय समारोह में प्रदर्शन करना शुरू किया और 12 साल की उम्र में फिल्म शास्त्र 1996 से अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने मेरी आवाज सुनो नामक पहला गाना रियलिटी शो जीता। इन्होंने न्यू म्यूजिक टैलेंट के लिए उनका फिल्म फेयर RD बर्मन अवार्ड जीता और उन्हें बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए भी नामांकित किया गया। वे अपने वर्सेटैलिटी सिंगिंग के लिए जानी जाती हैं। सुनिधि चौहान वर्तमान समय में भारतीय महिला गायकी की प्रमुख है। वे एक गाने के लिए 15 लाख रुपए चार्ज करती हैं और उनकी कुल संपत्ति 65 करोड़ रुपए है। नंबर 5 पर है प्रीतम। मुंबई में अपनी शुरुआती वर्षों में उन्होंने विज्ञापन जिंगल बनाए और छोटे समय के संगीतकारों के साथ सहयोग किया। उन्होंने 2004 में धूम के साथ इसे बड़ा बनाया और तब से बॉलीवुड के संगीत हिट मशीन बन गए हैं। हालांकि कॉपी ट्यून्स के लिए उनकी अक्सर आलोचना की जाती है। कुछ साल पहले बर्फी के लिए उनका संगीत इसकी बहुत ही सराहना की गई, क्योंकि इन्होंने इस गाने से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके एक अट्रैक्टिव ओल्ड वर्ड मेलोडी क्रिएट की और फिल्म को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। बॉलीवुड में आने से पहले प्रीतम बंगाली रॉक बैंड चंद्रबिंदु का हिस्सा थे। उन्होंने म्यूजिकोलॉजिस्ट केदार अफ्टी से अफ्रीकी संगीत का भी प्रशिक्षण लिया। आज प्रीतम अपने आप एक म्यूजिक आइकन बन गए हैं। IIFA द्वारा दिए गए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड जीतने से लेकर मल्टी हिट्स छोड़ने तक उन्होंने इंडस्ट्री का कर भी बदल दिया है। दोस्तों, इनकी कमाई 92.5 करोड़ रुपए है। नंबर 4 पर है मीका सिंह। बॉलीवुड इंडस्ट्री के गबरू मीका सिंह ने समय समय पर हमें अपनी कुर्सियों से उठाने पर मजबूर कर दिया है और कई बेहतरीन गाने देने वाला ये सिंगर एक गाने के लिए 25 लाख रुपए चार्ज करता है। उनकी एस्टिमेट टोटल अर्निंग है 95 करोड़ रुपए। नंबर 3 पर है हनी सिंह। 15 मार्च 1983 को जन्मे पेशेवर रूप से यो हनी सिंह या केवल हनी सिंह के रूप में जाने जाते हैं। एक भारतीय संगीत निर्माता, संगीतकार, रैपर, पॉप गायक, गीतकार और एक फिल्म अभिनेता है। उन्होंने 2003 में रिकॉर्डिंग कलाकार के रूप में शुरुआत की और एक भांगड़ा और हिप हॉप संगीत निर्माता बन गए। बाद में उन्हें अपने संगीत से सफलता मिली और उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अपने इंडिपेंडेंट संगीत वीडियो के लिए गाने बनाना शुरू कर दिया। वर्तमान में वे भारतीय संगीत उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले और सबसे सफल संगीत कलाकारों में से एक हैं। हनी सिंह भारत में पहले रैपर हैं जिन्हें UAE गोल्डन वीजा मिला। स्टार रैपर प्रति गाने 30 लाख रुपए चार्ज करते हैं और उनकी कुल संपत्ति 180 करोड़ रुपए है। दोस्तों, आपको बता दूं, हनी सिंह का असली नाम हृदय सिंह है। नंबर 2 पर है श्रेया घोषाल। भारतीय संगीत जगत की रानी श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज से हमें मंत्रमुग्ध कर दिया है। इनका भारत में ह्यूज फैन बेस है और पूरी दुनिया में भी। श्रेया का जन्म 12 मार्च 1984 में पश्चिम बंगाल के ब्रह्मपुर में हुआ था। 2000 में संजय लीला भंसाली और संगीत निर्देशक इस्माइल दरबाजी ने उन्हें देवदास में ऐश्वर्या राय द्वारा निभाई पारो के लिए प्लेबैक के लिए चुना। देवदास के बाद वो लगातार कई संगीत निर्देशकों के साथ काम कर रही हैं और गाने रिकॉर्ड कर रही हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा और भी कई भाषाओं के लिए गाने लिखे हैं, जैसे असमिया, बंगाली, भोजपुरी, गुजराती, कन्नड़, मराठी जैसी भाषाओं के लिए। और आज वे दुनिया भर में प्रदर्शन कर रही हैं और अपनी आकर्षक व्यक्तित्व, दर्शकों से तुरंत जुड़ने की क्षमता और अपनी सभी संगीत क्षमता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। उन्होंने असाधारण क्षमता के साथ म्यूजिकल टैलेंट शो वॉइस ऑफ इंडिया छोटे उस्ताद में बाल प्रतियोगिताओं को जज किया है। एक टीम लीडर और म्यूजिक का महामुकाबला में एक कलाकार के रूप में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। वे अपनी संगीत प्रतिभा को फिल्म संगीत से बहुत आगे ले जाना चाहती हैं और संगीत के अन्य शैलियों में भी अपना हाथ उतारना चाहती है, विशेष रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। श्रेया घोषाल अपने गानों के लिए 30 लाख रुपए चार्ज करती है और इनकी कुल संपत्ति 185 करोड़ रुपए है। नंबर 1 पर है AR रहमान। भारतीय संगीत के राजा AR रहमान को कौन नहीं जानता। इनको किसी की परिचय की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह रखा रहमान का जन्म AS दिलीप कुमार 6 जनवरी 1967 में हुआ था। एक भारतीय फिल्म संगीतकार, रिकॉर्ड निर्माता, गायक और गीतकार हैं जो मुख्य रूप से तमिल और हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। 2010 में भारत सरकार ने उन्हें देश के पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। रहमान के पुरस्कारों में कई अन्य पुरस्कार और नामांकन के अलावा 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 अकेडमी पुरस्कार, 2 ग्रैमी पुरस्कार, 1 बाफ्टा पुरस्कार, 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 15 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। फिल्म और मंच के लिए उनके व्यापक काम ने उन्हें मद्रास का मोजार्ट उपनाम दिया और कई तमिल कमेंटेटर्स और फैंस ने उन्हें ईसाई पुयाल, अंग्रेजी में कहते हैं इसको, संगीत तूफान का नाम दिया। 2009 में टाइम ने रहमान को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में रखा। रहमान ने गलती से अपने पिता की एक एल्बम की रिकॉर्डिंग
शूटिंग के दौरान पियानो पर एक धुन बजा दी थी, जिसके बाद आर.के. शेखर ने मलयालम फिल्म पेनपाड़ा के लिए एक पूर्ण गीत वेलिथन किन्नम पोल के रूप में विकसित किया। रहमान फिल्म के अलावा कई प्रोजेक्ट्स में शामिल रहे हैं। 2021 से 2022 में उनकी कमाई लगभग 225 करोड़ रुपए है, जो उन्हें हमारी सूची में सबसे ऊपर लाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके चैनल लग्जरियस वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक रोमांचक वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब हम कोई नया वीडियो डालें तो झट से आपको पता लग जाए।